डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आज क्लास 12 ठीक है कक्षा 12 के अंतर्गत मैथमेटिक्स में समाकलन का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है समाकलन का अध्ययन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हम लोग प्रश्नावली 7.1 के पहले प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित फलनों के प्रति अवकलज समाकलन निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात करना है। ठीक है, निरीक्षण विधि के द्वारा ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित फलनों के समाकलन निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात करिए। पहला क्या है, sin 2x का समाकलन ज्ञात करना है। sin 2x का समाकलन ज्ञात करना है। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, आइए देखिए। डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं पिछले क्लास में, ठीक है, आप जो है पिछले क्लास में अवकलन करना सीखे हैं। तो ध्यान दीजिए, अवकलन की विपरीत क्रिया क्या होती है? समाकलन होती है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हमें ये देखना है कि ठीक है किस फलन का, ठीक है, किस फलन का अवकलन sin 2x होता है। हमें ये देखना है कि ऐसा फलन हमें देखना है। ठीक है, हमें देखना है कि मतलब किस फलन का, ठीक है, अवकलन डिफरेंशिएशन अवकलन जो है sin 2x होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं कि माइनस cos 2x, ठीक है, माइनस cos 2x का जो है माइनस cos 2x का जो है अवकलन जो होता है sin 2x होता है। ये आपने पूर्व के क्लास में, पिछले कक्षा में आपने इसको अध्ययन किया है। ठीक है, अवकलन के बारे में। अगर आप अवकलन इसका ज्ञात करेंगे नियम से, जो इसका नियम है निकालने का, अवकलन ज्ञात करने का, तो माइनस cos 2x इसका जब आप अवकलन करोगे तो आपको sin 2x मिलेगा। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ से आप लिखेंगे 2 sin, ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट, 2 यहाँ 2 होना चाहिए, 2 sin 2x। तो माइनस cos 2x का जो है अवकलन जो होता है 2 sin 2x ऐसा होता है। ठीक है, तो अब यहाँ से आप लिखेंगे sin 2x बराबर लिखेंगे। ठीक है, तो sin 2x क्या हो जाएगा? sin 2x बराबर हो जाएगा, यहाँ देखिए 1/2 यहाँ लिखेंगे, 1/2 इंटू d/dx इन द ब्रैकेट माइनस cos 2x। ये क्या है? d/dx क्या? इसका मतलब ये है कि ये अवकलन का जो है ये प्रतीक है, हाँ, इसका हाँ d/dx माइनस cos 2x। इसका मतलब ये है कि माइनस cos 2x का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन अवकलन। तो ये डिफरेंशिएशन का जो है अवकलन का जो है ये प्रतीक है। ठीक है, तो यहाँ पर sin 2x बराबर निकालेंगे तो लिखेंगे 1/2 इंटू, ठीक है, माइनस cos 2x का डिफरेंशिएशन 1/2 इंटू d/dx माइनस cos 2x। अच्छा, अब आपने ऐसा लिखा। अब देखिए फिर क्या लिख देंगे, और अथवा sin 2x इक्वल टू, यहाँ देखिए d/dx यहाँ लिख दीजिए जी, और 1/2 को यहाँ इसके साथ लिख सकते हैं, यहाँ ब्रैकेट में इसके साथ यहाँ 1/2 को यहाँ लिख सकते हैं। लिखेंगे माइनस 1/2 cos 2x क्या sin 2x इक्वल टू, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस 1/2 इंटू cos 2x। तो इसे क्या पढ़ते हैं? ये डिफरेंशिएशन का प्रतीक है। ठीक है, इस तरह से इसको दिखाते हैं डिफरेंशिएशन। तो sin 2x इक्वल टू हो गया, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस 1/2 इंटू cos 2x। अब देखिए डियर स्टूडेंट, मैंने क्या बताया आपको कि डिफरेंशिएशन की विपरीत क्रिया डिफरेंशिएशन की जो है विपरीत क्रिया ही जो है क्या होती है? समाकलन होती है। तो यहाँ देखिए, तो इतना हो गया। तो आप देख रहे हैं इतने का अवकलन, इतने का डिफरेंशिएशन sin 2x होता है। ठीक है, माइनस 1/2 इंटू cos 2x, इतने का डिफरेंशिएशन जो है sin 2x होता है। ठीक है, इसलिए sin 2x का समाकलन, sin 2x का समाकलन, देखिए समाकलन के लिए निशाने से बनाते हैं। अब यहाँ आप याद लिखिए sin 2x का समाकलन, या तो ऐसे हिंदी में लिखिए sin 2x का समाकलन। ठीक है, इसलिए sin 2x का समाकलन बराबर, ठीक है, क्या हो जाएगा? इतना हो जाएगा।
तो आप देख रहे हैं इतने का अवकलन -1/2 इंटू cos 2x का अवकलन जो है sin 2x है, तो sin 2x का समाकलन क्या होगा, इतना होगा -1/2 इंटू cos 2x ये होगा। तो इस तरह डियर स्टूडेंट sin 2x का समाकलन हो जाएगा। और देखिए आप ऐसे लिख सकते हैं sin 2x का समाकलन ऐसे, अथवा आप इसके लिए जो है चिन्ह ऐसे बनाएंगे, इस प्रकार से चिन्ह ऐसे बनाएंगे आप। उसके बाद जो है यहाँ पर sin 2x लिखेंगे, यहाँ sin 2x लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे dx। ये क्या, इसका मतलब ये है sin 2x का समाकलन। ये समाकलन का जो है ऐसे बनाते हैं, ऐसे बना करके sin 2x लिखेंगे, यहाँ dx लिखेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि sin 2x का समाकलन। तो ऐसे लिख सकते हैं। और संकेत के तौर पे ऐसे आप sin 2x लिखेंगे, उसके पहले इस तरह से जो है ऐसे निशान बनाएंगे और यहाँ ds लिखेंगे। तो होगा sin 2x का समाकलन बराबर -1/2 cos 2x। तो डियर स्टूडेंट इस तरह से आप इसको समझ गए, इस तरह से आप इसको समझ गए। ऐसे ही आप देखिए दूसरा पार्ट भी देख लीजिए इसमें जल्दी से। देखिए cos 3x का समाकलन, cos 3x का समाकलन, cos 3x का समाकलन ज्ञात करना है, समाकलन ज्ञात करना है। अब देखिए cos 3x का समाकलन हमें ज्ञात करना है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ भी आप ये सोचेंगे कि ऐसा कौन सा फलन है, ठीक है, जिसका अवकलन cos 3x होता है। आपको यहाँ सोचना है ऐसा कौन सा फलन है जिसका अवकलन cos 3x होता है, ठीक है, जिसके cos 3x, ठीक है, जिसके अवकलन में cos 3x शामिल हो, एक ही है। ऐसा कोई फलन आप सोचिए जिसके अवकलन में जो है cos 3x भी शामिल हो। तो यहाँ देखिए, तो आप ऐसा देखेंगे, आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ आप लिखेंगे सिंस, क्योंकि आप जानते हैं अगर sin 3x का अवकलन ज्ञात किया जाए, sin 3x एक, ठीक है, अगर जो है एक फलन आप sin 3x लेते हैं और इसका अवकलन ज्ञात करते हैं, देखिए यहाँ क्या मतलब इसका, डिफरेंशिएशन ऑफ sin 3x, d/dx sin 3x। क्या मतलब, sin 3x का डिफरेंशिएशन, sin 3x का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन अवकलन। तो इसका जो है आपका होता है, ठीक है, sin 3x का जो आपका होता है वो होता है 1/3 cos 3x। क्या होता है, 3 cos 3, ध्यान दीजिएगा 3 cos 3x। जब आप इसका जो नियम है, नियम अवकलन ज्ञात करने का, जब अवकलन आप इसका करेंगे sin 3x का, ठीक है, तो नियम के अनुसार जो है इसका जो है अवकलन 3 cos 3x आएगा, ठीक है, इस तरह से। अच्छा एक कैसे होगा जरा इसको जान लीजिए, कैसे आखिर होता है अवकलन समझ लीजिए आप। देखिए आप जानते हैं sin x, सूत्र आप जानते हैं sin x का अवकलन, आप जानते हैं sin x का जो अवकलन होता है, यहाँ समझ लीजिए sin x का अवकलन आप जानते हैं होता है कितना, cos x होता है, n होता है। sin x का अवकलन आपका cos x होता है, ये आप सूत्र से जानते हैं, sin x का अवकलन cos x होता है। तो ऐसे ही जब sin 3x का आप ज्ञात करेंगे अवकलन, समझ लीजिए इसको, sin 3x का जब अवकलन ज्ञात करेंगे तो आप इस फार्मूला के आधार पर, जैसे sin x का अवकलन cos x, तो sin 3x का जो अवकलन ज्ञात करेंगे तो पहले cos 3x होगा, पहले cos 3x होगा, ठीक है, sin x का अवकलन cos x। तो ऐसे ही इसको जो है sin 3x का निकालेंगे तो पहले cos 3x होगा, फिर उसके बाद 3x का भी अवकलन ज्ञात करेंगे, ठीक है, हाँ, डिफरेंशिएशन ऑफ 3x, इस तरह से cos 3x इंटू d/dx 3x, तो 3x का भी डिफरेंशिएशन ज्ञात करेंगे। तो डियर स्टूडेंट यहाँ देखिए cos 3x आपका है, और इंटू यहाँ देखिए 3x का आप अवकलन कर रहे हैं, तो 3 जो है अचर पद है, इसका नहीं निकालेंगे। x का अवकलन क्या होता है 1, तो 3 इंटू 1, तो इस तरह से cos 3x इंटू 3 इंटू 1 आएगा, तो 3 का मल्टीप्लाई यहाँ आगे हो जाएगा, तो 3 cos 3x इस तरह से आएगा। तो आप समझ सकते हैं। तो आप, ठीक है, sin 3x का निकालेंगे पहले, तो सूत्र के आधार पे जो है आप जब ज्ञात करेंगे तो इस तरह से 3 cos 3x मिलेगा। इसको आप अवकलन का अध्ययन आप पिछले क्लास में किए हैं, आप इस बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं। अब इसके बाद लिखेंगे तो sin 3x का जो है अवकलन इतना हो गया, यार यहाँ से लिखेंगे cos 3x इक्वल टू लिखेंगे 1/3 d/dx sin 3x, ठीक है, cos 3x इक्वल टू क्या
1/3 डिफ्रेंसिएशन ऑफ, ठीक है, साइन 3x मतलब साइन 3x का x के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन, तो इस तरह से लिख दिए, ठीक है। तो यहाँ 1/3 इंटू d/dx साइन 3x, और अथवा आप लिख सकते हैं cos 3x इक्वल टू d/dx dx। अब यहाँ देखिए 1/3 को यहाँ इसके साथ ले जा सकते हैं, 1/3 को इसके साथ ला सकते हैं, तो यहाँ लिख देंगे 1/3 साइन 3x। अब देखिए डियर स्टूडेंट, अब यहाँ आप समझ गए कि cos 3x जो है ये 1/3 साइन 3x का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन है। 1/3 साइन 3x का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन ज्ञात करेंगे, अवकलन ज्ञात करेंगे, तो आपको cos 3x मिलेगा। तो मैंने आपको बताया कि अवकलन की जो है विपरीत क्रिया ही जो है समाकलन है, इसलिए इसका समाकलन क्या हो जाएगा, इसलिए cos 3x का समाकलन इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x, इंटीग्रेशन ऑफ समाकलन की इंग्लिश क्या, इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1/3 साइन 3x। इस तरह डियर स्टूडेंट आप इसको सॉल्व करेंगे, इस तरह आप इसको सॉल्व करेंगे। अब आप इस तरह से जो सभी पार्ट सॉल्व कर लेंगे डियर स्टूडेंट, ठीक है। अब आज की पढ़ाई यहीं पर समाप्त करते हैं, अंडरस्टैंड।